आप सभी का मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल मिश्र बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, एक एक दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे आश्चर्य होता है जब कुछ लोग पूछते हैं कि याचिका करने का क्या औचित्य है। जब इतने समझदार लोग आ जाते हैं तो एक वीडियो बनाना उचित पड़ता है कि उन्हें बताया जाए कि क्या ज़रूरी है। तो इस पे भी चर्चा करेंगे और अभी इस पे सामाजिक का इंटरव्यू कब से स्टार्ट होगा, जीव विज्ञान का कार्यक्रम 2016 का कब तक आएगा, परीक्षा की संभावित तिथि क्या है, इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए यह वीडियो बनाया गया है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं मैटर 72,825 की। देखिए, हमने अपने एडवोकेट से आग्रह करके फ़ीस में कमी कराई है और अब फ़ीस के रूप में केवल आप 1,200 रुपये पर हेड जमा करके याची बन सकते हैं। याचिका क्यों आवश्यक है? देखिए, आजकल का जो समाज है वो सेफ जोन की ओर बढ़ने का प्रयास करता है, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो और चाहे आपका प्राथमिक शिक्षा विभाग हो। सरकार जब कम में अगर कोई कार्य हो जाना अपेक्षित होता है तो वो कम से कम ही देना चाहती है। कमेटी की जो रिपोर्ट आई हुई है उसके अनुसार 72,825 के नए विज्ञापन पे काउंसलिंग को हरी झंडी मिली हुई है। लेकिन सरकार में कुछ ऐसे प्रतिनिधि भी हैं जो याची लाभ है, जो सिर्फ याची बने हुए हैं, उनको लाभ देने की बातें सामने रख रहे हैं। सरकार का मूड है किस प्रकार से वो फॉलो करती है, क्योंकि गवर्नमेंट पे छोड़ दिया गया था कि वो अपने विज्ञापन को आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, अभी यही माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार होती तो कम से कम इतना तो निश्चिंत हम हो सकते थे कि निश्चित तौर पे काउंसलिंग पूरे 72,825 पदों के लिए होगी। लेकिन चूँकि योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट है और इस सरकार में ये उम्मीद कर लेना कि पूरे 72,825 पद देंगे, इसको लेकर के थोड़ा सा शंका अवश्य होती है, संदेह होना भी आवश्यक है। कारण है कि इनका विज्ञापन नहीं है और इनको ये लगता है कि जो अकादमिक मेरिट से चुने जाते हैं वो ठीक टीचर नहीं होते। इनको तो फ्रॉड टीचर ही पसंद हैं, जैसे कि पेपर आउट करा देना, है ना। इस प्रकार के जितने भी पेपर हुए सभी पेपर आउट हुए, है ना। एक रिकॉर्ड है अपने आप में, लेकिन किसी को माना नहीं गया, चाहे वो एलटी का पेपर हो लीक हुआ, टीजीटी पीजीटी 2016 के जितने पेपर हुए सभी लगभग लीक हुए। ठीक है, इसके अलावा जितने भी पेपर हो रहे हों, चाहे वो इस गवर्नमेंट में जब भी हुआ हो, ठीक है, हर पेपर की वही कंडीशन, है ना। रही बात ये कि ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव की सरकार में सब दूध का धुला हुआ था, अखिलेश यादव की भी सरकार में ऐसा ही होता था। तो माने आप जो दावा कर रहे थे कि हमारे सरकार में बहुत सब अच्छा रहेगा, कोई पेपर लीक नहीं होगा, वास्तव के में वर्तमान बीजेपी सरकार उस तरीके की बीजेपी सरकारों में से नहीं है जो पूर्व में बीजेपी की सरकारें जब बनती रही हैं। यही कारण है कि पंचायत चुनावों में बीजेपी को कुछ अच्छा खास नहीं कर पाई और इस समय विकल्पहीनता के अभाव में अखिलेश यादव अच्छा कर गए। लेकिन अखिलेश यादव ने अगर ये वादा कर लिया कि 72,825 अच्छा कुछ करेंगे तो हम करा ले जाएंगे, पूरे पदों को देने के तो जीत भी जाएंगे। कि ये बात सच है कि योगी सरकार इस समय 72,825 विज्ञापन के लिए बहुत आगे बढ़ चुकी है। चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन एक याचिका आवश्यक इसलिए हो गई कि मान लीजिए आनन फानन में गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत दिया, आपको बाद में 72,825 भी मिलेगा, चिंता मत कीजिएगा। ये नहीं देंगे, अगली गवर्नमेंट आएगी वो देंगे, है ना। कहने का तात्पर्य ये है कि इस विज्ञापन में हम याची इसीलिए बना रहे हैं कि अगर मान लीजिए सपोज दैट वैसी स्थिति आए तो कम से कम आपका हो जाए, और होने के चांसेस अगर रहते हैं तो पीछे नहीं हटना चाहिए। एक 1,200 रुपये अगर लगा देने से आपका कुछ अच्छा हो जा रहा है, मेरे विचार से पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं इसी दिशा में हम बस आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बाकी आपकी अपेक्षा है, आपकी इच्छा है। अगर आपको लगता है कि
उचित नहीं है तो आप इंतज़ार कर सकते हैं। रही बात कुछ अभ्यर्थी समायोजन की बात करते हैं। समायोजन क्या, यहाँ एक पद देने को तैयार नहीं रहती गवर्नमेंट, समायोजन तो दूर की बात है। शादी के कार्ड की तरह तो छपे प्रमाण पत्र और उसके बाद में किस तरीके से हुआ, न टेबुलेशन रजिस्टर बनाना कुछ बना। कितना भ्रष्टाचार हुआ पिछली सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में कितना भ्रष्टाचार हुआ। मायावती की ही तो ग्रोथ को आगे इन्होंने भी बढ़ाया। लेकिन अब ठीक है कि उन्होंने एक अच्छा काम ये ज़रूर किया कि टीईटी मेरिट को बदल कर उन्होंने अकादमिक कर दिया, टीईटी की मेरिट को ही रद्द कर दिया। ये बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन हुआ तो वही ढाक के 5 साल तक मुकदमाबाजी में ही फंसी रही और बाद में अनलीगल टीईटी मेरिट बहाल हो गई। टीईटी मेरिट पे मैं बहाल तो नहीं हुई, रद्द ही कर दिया। लेकिन रद्द करने के बाद भी उनको सब कुछ मिल गया और बहाल होने के बाद भी इनको कुछ नहीं मिला। देखा जाए तो वर्तमान में जिन्हें विद्यालयों में होना चाहिए था वो धूल फाँक रहे हैं, और जिन्हें नहीं पाना चाहिए था वो मज़े कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आराम से ऐश से जी रहे हैं, है ना। योग्य ही नहीं थे और न ही उसमें आने वाले थे। लेकिन अब ये है कि महज ये कह लीजिए कि ये सर्वोच्च न्यायालय के कुछ माननीयों का कार्य है कि जो चाहे वो कर दें, तो वही स्थिति है। ठीक है, ऐसे ऐसे बेवकूफ़ पा गए नौकरी जिन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि हमें नौकरी मिलेगी। खैर बात अलग है, जो होना था हो गया, अब जो होगा वो भी अच्छा होगा। गवर्नमेंट मन बना रही है कि हम कराएं 72,825 पे, लेकिन चूँकि ये जो अड़ंगेबाज हैं ना, इसमें कुछ याची नेता हैं जो 24 फरवरी 20 फरवरी और 24 फरवरी 20 फरवरी में क्या जानते हैं, हज़ारों को बनाए हैं क्या। इन्होंने जो वहाँ पे वास्तविक लिस्ट दी हुई है वो बस बहुत मुश्किल संख्या में है, 400 500 है ना, ऐसे 100 लोगों को शामिल करके उन्होंने दे दिया हुआ है वहाँ पे, है ना। वकील को सजेस्ट करके अपने लोगों को एंट्री करा के सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि आपसे पैसा ले लिए हैं तो आपको याची बना दिए हैं, वो अपना उल्लू सीधा किए हुए हैं, है ना। अब उनसे आप याचिका नंबर लीजिए, उनसे आप मांगिए कि हमारा पर्सनल में दीजिए और हमारा शो होना चाहिए उस पर, ठीक है। तब जा कर के आप संतुष्ट हो जाएं कि हाँ हमारा वास्तव में 72,825 में हम बने हुए हैं। ये सब कच्चा काम करते हैं और आपसे अच्छा खासा वसूले और इसके बाद में बन गए। अब इनसे यही पूछना, आप जैसे कुछ लोग हमसे पूछते हैं सर हम पुराने में बने हुए हैं, बने हुए उसमें आपका शो तो होना चाहिए। कह दीजिए हमें दिखाइए कहाँ हम बने हुए हैं, सिर्फ आप पैसा देने के लिए हैं क्या। ऐसी लापरवाही आप कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इसमें बनना आपके लिए अपेक्षित है, इसलिए बन जाएं, लाभ की स्थिति में रहेंगे। अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, हम विश्वास दिलाते हैं कि विश्वासघात नहीं होगा आप सभी के साथ। हमारा जो भी हमारी अपेक्षाएं, वर्तमान में हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूं कि हमारे मन में कभी भी आपके प्रति कपट नहीं रहा, हमारे मन में हमेशा आपके लिए अच्छा रहा। और दूसरी बात, वर्तमान में 2016 का जो जीव विज्ञान का पेपर है वो हो पाना संभव नहीं है। इस पेपर का जुलाई अगस्त में ये पेपर हो जाने के बाद ही हो पाना संभव दिख रहा है। 16 पर कुछ उबगाहट ही नहीं है। 2016 का सामाजिक विज्ञान का कार्यक्रम है, सामाजिक विज्ञान का कार्यक्रम भी अभी कोई घोषित होने के, कोई मेंबर तैयार ही नहीं कराने के लिए, तो ये भी लटका। ये अब जा कर के होगा आपका सितंबर अक्टूबर में, इसके पहले नहीं होगा। इसके बाद आपका तीसरा मैटर प्रधानाचार्य शिक्षक भर्ती का, जो प्रधानाचार्यों के का रिजल्ट आना था वो भी पेंडिंग में गया। अब ये जाएगा नवंबर दिसंबर तक। और इसके बाद 2011 के जीव विज्ञान का रिजल्ट भूल जाइए उसको, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही, नहीं उसका कोई उस पर होने वाला है कुछ भी। अगली भर्ती आपकी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की, तो कह रहे हैं पहले इन सब की नियुक्ति हो जाएगी उसके बाद ही कराएंगे, तो जून 15 तक उसका विज्ञापन आना अपेक्षित है। ये तो चलिए तय है। 72,825 शिक्षक भर्ती के काउंसलिंग के लिए जो माहौल बन रहा है, अगर ठीक ठाक चलता रहा तो 15 जून तक ये काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। रही बात आप याची रहेंगे तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। अगर आपकी काउंसलिंग बिना याची लाभ के ही मिल गई तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका पूरा पैसा वापस हो जाएगा। और मान लीजिए आपको याची लाभ मिला तो दूसरी लाभ की स्थिति आपकी होगी, आप याचिका के अंतर्गत हो जाएंगे, और नहीं हुआ तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, आपका पैसा फंसने नहीं लगेगा, ठीक है।
तो आप बन जाएं, आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। आपको जिनको नोट्स चाहिए, नोट्स इस प्रकार के बने हुए हैं, निश्चित तौर पे आपके लिए सारगर्भित और टू द पॉइंट नोट्स बनाए गए हैं। आप 8115998001 पर मैसेज कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको निश्चित रूप से उस पर हम पूरी अपडेट देंगे। एक एक मैटर पे आपके समक्ष हम डिटेल लेकर के आते रहेंगे, आपको अवगत कराते रहेंगे, आपको सूचित करते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल पे अधिक से अधिक बने, जुड़ें। रही बात ये, कुछ लोग कहते हैं हम तो आपका चैनल देखे थे, तो उसमें जब आप चैनल बनाए थे तो बोल रहे थे कि 72,825 शिक्षकों की भर्ती पर काउंसलिंग होगी, अब आप याचिका कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि ऐसी अच्छी सोच वालों का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और कुछ लोग सजेशन देते हैं, बातें तो हमें आपकी बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, जैसे हमने बोला था, हम तो इसीलिए बार बार चेतावनी दे दी कि ढंग से हो जाएं। अगर आपको उचित नहीं लगता है तो मत आएँ यहाँ पे। सरिता मिश्रा जी को ख़ास तौर पर हम बोल देना चाहते हैं, ढंग से हो जाए। आप फेक आईडी हैं और यहाँ पे आकर के बकवास न किया करें, लिमिट में रहें, ठीक है। फेक आईडी जेंट्स ने किसी ने बनाया हुआ है, विरोधी कोई है, इस प्रकार की बातें यहाँ पे आकर के मत किया करें, ठीक है। नहीं पसंद है मत आइए, आप जैसे लोगों की यहाँ आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और अगर बन के रहना चाहते हैं, चाहे फेक में हो, चाहे जो भी कैटेगरी के हों, थर्ड जेंडर हो, सेकंड जेंडर हो या फर्स्ट जेंडर, उससे हमें नहीं मतलब है। हमें सिर्फ ये वो करना है, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप यहाँ अपेक्षित कमेंट करें, उचित कमेंट करें। ठीक लगता है देखें, न ठीक लगता है मत देखें, लेकिन ढंग से हो जाए, तमीज़ से हो जाए, यही उचित है। एक शिक्षक बनने वाले हैं अब, या तथाकथित बनने वाली हैं, फेक में भी बन के आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यही कहना चाहेंगे। और रही बात ये कि आगे चल कर के पेपर तो होगा ही, तैयारियां अपनी बना कर रखिए, आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको समय समय पे सूचनाएं मिलती रहेंगी, है ना। और हमसे जो भी हो सकता है हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी का दिन शुभ हो।